एक कहने को सिंपल सा टूथपेस्ट वाली कैटेगरी लग रही है, बट उसमें भी बहुत सारा इनोवेशन आज हो सकता है, और उसी का एक इनोवेटिव प्रोडक्ट का रूप आप इस ब्रांड के साथ आप देखेंगे। देखिए, आज का जो लाइफस्टाइल जिस तरीके से बदला है, जो हमारी डाइट का इंटेक है, चाहे वो फाइबर का कम लेना, रिफाइंड चीज़ों का ज़्यादा लेना, तो जो एनामल है, जो यानी कि टीथ के जो ऊपर का पार्ट है, जो बाहरी कवर है, वो एनामल कहलाता है। और वो एक तरीके से डेड सेल ही होती है, उसमें कोई डायरेक्टली कोई लाइफ नहीं होती, बट डेड सेल है, तो इसलिए वो बार बार में नई नहीं बनती हैं। यदि एक बार क्रैक हो जाए दांत, तो वो क्रैक ही रहता है। सो एनामल एक ऐसा उसकी हेल्थ सही नहीं रहे, इंटीग्रिटी सही नहीं रहे, वो रफ हो जाए, जो कि आज कोल्ड ड्रिंक हैं, एसिडिक फूड हैं, कॉफ़ी टी हैं, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली एनामल को दिक्कत देती ही हैं। और धीरे धीरे एनामल जब का सरफेस रफ होना स्टार्ट होता है, तो सेंसिटिविटी भी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है, और धीरे धीरे डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। तो हम एनामल को यदि रीबिल्ड कर लें, रीमिनरलाइजेशन कर लें, तो एक तरीके से डेली बेसिस पे उसको रिपेयर करने का प्रोसेस आपके पास हो जाए, और ऐसी पेस्ट आ जाए जो उसको रिपेयर कर सकती है, तो वो एक तरीके से एंटी एजिंग के रूप में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, कि दांतों की एजिंग जल्दी नहीं होगी। और धीरे धीरे जब आपकी डाइट से मिनरल्स बॉडी कम यूटिलाइज करना स्टार्ट करती है, वो यूटिलाइजेशन कम होता है ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, 40 के आसपास। कैल्शियम, विटामिन डी, आज विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपको ही मालूम है कितनी ज़्यादा, इसलिए दांतों की तकलीफ़ें या दांतों की कैरियोजेनिक एक्टिविटी जो है, जिसमें कैविटी बनती हैं, ये सेंसिटिविटी के इशू बहुत ज़्यादा हमारे लाइफस्टाइल और हमारे डाइटरी हैबिट्स के कारण ये बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट आना चाहिए जो इन चीज़ों का सॉल्यूशन कर पाए। सो आइए उस प्रोडक्ट को एक तरीके से आप सब लोगों के साथ इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, और इसका फर्स्ट इंडक्शन करते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इसको। सर माइक म्यूट है आपका। विक्रांत सर आपका माइक माइक म्यूट है सर। क्लैपिंग के साथ स्वागत करते हैं इस प्रोडक्ट का। इसका नाम है डेंटा वन, जो कि एक सेंसो ब्राइट फॉर्मूला प्रीमियम टूथपेस्ट की कैटेगरी में ये लॉन्च हो रहा है। हमारे पास एक ऑलरेडी टूथपेस्ट था, जो कि बहुत अच्छे से लोगों का एक्सपीरियंस, उसमें लोग उसको यूज़ करके शेयर करते थे। बट आज जो आ रहा है एक प्रीमियम कैटेगरी का, और इसका एक थेरेपेटिक और एंटी एजिंग और लॉन्जेविटी पे इफेक्ट, एक प्राइमरी इसका इफेक्ट पड़ने वाला है जब आप इसको एज ए यूज़र यूज़ करेंगे। सेंसोब्राइट फार्मूला जो है बेसिकली बायोमिमेटिक NHAP पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स से बना है। बेसिकली ये बायोमिमेटिक का मतलब है, बायो मतलब जैसा हमारा दांत का जो ऊपर का हिस्सा होता है, एनामल होता है, वो जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है एनामल का, जो सेम कंपोजिशन जिसमें हो, जैसा एनामल होता है वैसा ही मटेरियल उसमें हो, इसलिए इसका बायोमिमेटिक NHAP पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है। ये ऑरल लॉन्जेविटी और एंटी एजिंग के रूप में प्रीमियम प्रीमियम टूथपेस्ट आपके पास आ रहा है आज के टाइम पे। टेक्नोलॉजी दैट इज एस्ट्रोपेप टेक्नोलॉजी, दैट इज ड्राइव बाय द टेक्नोलॉजी बाय एस्टोनिया LCC USA। एक USA बेस्ड टेक्नोलॉजी है, और आपको ये जान के बड़ी खुशी होनी चाहिए, आपकी एस्टोनिया जो कंपनी है वो USA में भी रजिस्टर्ड है। उसका आप ये एक तरीके से टेक्नोलॉजी बाय एस्टोनिया LLC USA, हमने एक पूरा कोलैब करके इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, जो कि बायोमिमेटिक NHAP पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स के रूप में। आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं एक्चुअली है क्या ये। देखिए,
बायोमिमेटिक का मतलब एक ही होता है, मैंने बताया कि वो सेम वैसा ही है जैसा दांत का हिस्सा होता है। जो ट्राई पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है एन एच एन का मतलब यहाँ नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है, ये बेसिकली ये वाला जो वो होता है, ये इसी का ही मटेरियल होता है। 96 से 97% इसी मटेरियल का दांत ऊपर का हिस्सा बना होता है। अब ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है ना, वो मोलिकुलर साइज जिसका 20 से 50 डाल्टन नहीं होगा, तो सर सॉरी कर रहा हूँ, पेन का कलर ओके। अदर। मैं वैसे करके बता देता हूँ, 20 से 50 मोलिकुलर डाल्टन का ये होगा। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे छेद होते हैं तो इसमें फिल कर सकता है। यदि इसका साइज बड़ा हो जाएगा तो ये छेद में नहीं जाएगा, ये पोर को फुलफिल नहीं कर पाएगा और आपका रिपेयरमेंट प्रोसेस नहीं बनेगा। इसलिए नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है वो यूज किया गया। और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जापान ने सबसे पहले डेवलप की थी डेंटल केयर में। जापान ने हाइड्रोक्सी नैनो एपेटाइट पर्टिकुलर किया था, बट इसको स्टेबलाइज करने के लिए विद ग्लाइकोमैक्रोपेप्टाइड। ग्लाइकोमैक्रोपेप्टाइड ये एंटी माइक्रोबियल है। एंटी माइक्रोबियल का मतलब है ये जो बैक्टीरिया आपके जमा होते हैं उनके एक्टिव साइट को ये बाउंड कर लेता है। जैसे इसके हाथ को पकड़ लेता है तो वो अपना चिपकता नहीं है दांत पे, और नहीं चिपकेगा तो वो कैरियोजेनिक एक्टिविटी या जो दांत पे इफेक्ट डाल सकता है उस वो नहीं डाल पाएगा। एंड कैजिनोफॉस्फेट एक तरीके से सीमेंटेशन का काम करता है। जो फॉस्फेट है और कैल्शियम जो है वो मिलके एक तरीके से रीमिनराइजेशन प्रोसेस को पूरा करते हैं। सो ये बायोमिमेटिक डायरेक्ट सेलिंग में तो पहली बार आ रहा है। ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग में बायोमिमेटिक पहली बार ये टूथपेस्ट उसमें आ रहा है। बट हाइड्रोक्सी एपेटाइट एक लेटेस्ट मॉलिक्यूल है जो कि आने वाले टाइम में आपको बहुत प्रीमियम ब्रांड में ये देखने को मिल सकता है, या एक आधा वर्ल्ड लेवल पे कोई ग्लोबल ब्रांड इसको यूटिलाइज कर रहा हो। बट डायरेक्ट सेलिंग में फर्स्ट टाइम है। बट ग्लाइकोमैक्रोपेप्टाइड कैजिनोफॉस्फेट जो है, ये ये तो ग्लोबल लेवल पे टूथपेस्ट में पहली बार आ रहा है, इसको समझते हैं। बट इसमें कोई फ्लोराइड नहीं है, इसमें कोई एसएलएस नहीं है, इसमें कोई ऐसा हार्मफुल peroxidized जो केमिकल होते हैं वो नहीं है जो आपके हेल्थ हजार्डस हो। बट फ्लोराइड के बिना आपकी कैविटी नहीं भर सकती, इसलिए फ्लोराइड टूथपेस्ट आता है इंडिया में। तो बट उसके अगेंस्ट जब अवेयरनेस आनी स्टार्ट हुई, उसके कुछ हेल्थ हजार्डस नोटिस किए गए, तो उस केस में उसको फिर से मार्केटाइज किया गया फ्लोराइड फ्री। बल फ्लोराइड के उसमें आपने यूज क्या किया, यदि ओनली फ्लोराइड निकाल दिया तो वो कैविटी को हील ही नहीं कर सकता। तो ये आज आप नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो देख रहे हैं, ये फ्लोराइड की जगह पे जो दांत को असली में जो स्ट्रक्चर जो दांत का बना होता है वैसी ही चीजें, वैसा ही ये मॉलिक्यूल है जो कि इजीली आपकी जो दांतों में कैविटी उसमें फिट हो जाता है। अब beyond the cleaning, addressing the mineral loss, oral health is linked to overall health. Enamel under constant attack from the dietary acid plug and जो क्रोनोलॉजिकल एजिंग के हिसाब से जो आपका मिनरल्स का कंपोजिशन कम होता है और दांत धीरे धीरे कमजोर होते हैं उसमें। सो जो ट्रेडिशनल टूथपेस्ट आते हैं वो ओनली सरफेस क्लीनिंग पे ही ज्यादा फोकस करते हैं, थोड़े वो सेंसिटिविटी पे भी करते हैं। वो पर्टिकुलर सेंसिटिविटी वाला कैटेगरी अलग आता है। कोई स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी पे बात करने वाला टूथपेस्ट आपको मार्केट में नहीं दिखता है। सो सॉल्यूशन क्या है, डेंटो वन जो सेंसो ब्राइट मूव बियॉन्ड द कॉस्मेटिक केयर फंक्शनल एनामल थेरेपी के रूप में इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। वी आर क्लेमिंग फंक्शनल एनामल थेरेपी रीमनलाइजेशन रीबिल्डिंग। देखिए ये दांत का जो हिस्सा होता है, ये 95% जो है मिनरल्स इसमें एक तरीके से ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट के रूप में ही ये बना होता है। बट यहाँ पे नैनो
हाइड्रोक्सी एपेटाइट डाला गया है कि इसको, इसमें जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें घुस के इसको दोबारा से सीमेंटाइजेशन कर दे, दोबारा से मिनरलाइजेशन कर दे। तो और इसका असर क्या होगा ये मैं भी इसके साथ भी डिस्कस करूंगा। एसिड इरोजन की वजह से दांत घिसना स्टार्ट हो जाते हैं, प्लग बैक्टीरिया की वजह से डीमिनरलाइजेशन, आपको ये कंडीशन दिखेंगी यहाँ से। ये विद द एज थोड़े थोड़े फ्रेगमेंट से दिखना स्टार्ट होंगे, फ्रेजाइल से होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये वाली कंडीशन, ये वाली सेंसिटिविटी, येलोइंग और हाई कैविटी रिस्क आज के डाइटरी हैबिट्स की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। सो कोर प्रॉब्लम ये है, एनामल कान रीजनरेट नेचुरली। एनामल को आप रीजनरेट नहीं कर सकते, ओनली फिलर के रूप में आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाते हो तब इसको रिपेयर करवाते हो। सो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि वीक जो छोटी छोटी इसमें छेद हो जाते हैं तो धीरे धीरे यहाँ से बैक्टीरियल ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है और यहाँ कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती है, और धीरे धीरे जो टीथ है वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो टूट भी जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। और कई बार आरसीटी हम बेसिकली बड़ा प्रचलन में है, आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं सेंसिटिविटी बढ़ने पे। सो अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या है? रीमिनरलाइजेशन ही सॉल्यूशन है। वो कैसे किया जा सकता है? ट्राईपेप्टाइड साइंस जो है नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये 20 से 50 नैनो उसका रेंज का होता है, जो आइडेंटिकल टू नेचुरल एनामल के जो पार्टिकल होते हैं उसके आइडेंटिकल होता है। 82% तक ये जो डीमिनरलाइजेशन है उसको ये रिकवर कर सकता है। 82% तक दांत को रिमिनरलाइजेशन और माइक्रो हार्डनेस जो है उसको जो रीगेन कर सकता है, वापस से स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है टीथ की। कैजिनोफॉस्फेट बायोअवेलेबिलिटी कैरियर दैट स्टेबलाइज एंड लोकलाइज एसीपी एट लीजन साइट एंड बूस्ट कैल्शियम डिलीवरी, यहाँ पे ये सीमेंटाइजेशन का काम कर रहा है ऊपर से। और ग्लाइकोमैक्रोपेप्टाइड जो एक्टिव है, इनिबिट एस म्यूटेंस, एस म्यूटेंस एक ऐसा माइक्रोब्स है, ऐसा बैक्टीरिया है जो दांत पे चिपक जाता है, दांत के सरफेस पे चिपक जाएगा और चिपक के ये रात को बेसिकली इंक्यूबेट करता, अपना संख्या बढ़ा लेता है और थोड़ा थोड़ा एसिड छोड़ना स्टार्ट करता है। उस एसिड की वजह से दांत घिसना स्टार्ट हो जाता है और वहां से कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे दांत खराब होना स्टार्ट हो जाता है। सो ग्लाइकोमैक्रोपेप्टाइड एस म्यूटेंस नाम का, आप इसको एस म्यूटेंस को आप गूगल करेंगे, आप चैट जीपीटी पे डालेंगे तो समझ में आ जाएगा, ये ही मेन रीजन है कैविटी वाला बैक्टीरिया होता है। इसको ये पकड़ लेता है कि भाई साहब आपको ज्यादा काम नहीं करने देंगे, आपका जो तलवार कुल्हाड़ी है उसको हम पकड़ लेंगे, यानी कि ये उस बैक्टीरिया के एक्टिव साइट को बाउंड कर लेता है, उसको इनएक्टिवेट कर देता है। इसको हम कॉम्पिटिटर इनिबिटर बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। कॉम्पिटिटर इनिबिटर ये है कि भाई साहब दांत की बजाय मेरे से हाथ मिला ले, तेरे को मैं यहाँ पे ऐसा कुछ महसूस नहीं होने दूंगा कि आपका मन ना लगे। मैं लेमन लैंग्वेज में इसलिए बात कर रहा हूँ कि एक आदमी को भी समझ में आए। एक्टिव साइट ऑफ को ये पे कैविटी करने में सक्षम फील नहीं कर पाता, यानी कि न्यूट्रलाइज हो जाता। सो गम्स एंड स्पोर्ट जेंटल ओवर केयर एक तरीके से एंटी माइक्रोबियल ये इसका इफेक्ट होता है। एलोवेरा का भी नेचुरल सब्सटेंस है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये ट्राईपेप्टाइड साइंस में पहली बार ग्लोबल लेवल पे डेंटिस्ट हिस्ट्री में आपके पास एक प्रोडक्ट आया है जो सेम एनामल के उसका मॉलिक्यूल लेके आया है, बट ऐसे छोटे फॉर्म में है जो दोबारा से रीमिनरलाइजेशन कैविटी में फिर से भर सकता है, छोटे छोटे होल्स को भर सकता है। सो बायोमिमेटिक हाइड्रोक्सी एपेटाइट मिमिक्स द नेचुरल मिनरल ऑफ एनामल एंड माइक्रो क्रैक्स को दोबारा से भर देता है। जैसे माइक्रो क्रैक्स भरेंगे सेंसिटिविटी कम होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो क्रैक्स की वजह से ही ठंडा गर्म खट्टा ये सारी चीजें आपको लगती हैं। यदि उसको सीमेंटाइजेशन कर लिया, दोबारा से मिनरलाइजेशन कर लिया, तो सेंसिटिविटी अपने आप कम हो जाएगी और टीथ की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। वो इसकी स्टडी में पाया जाता है कि आप 4 से 6 वीक में लगातार करने के बाद
आप अपने दांत को रिमिनरलाइजेशन प्रोसेस को ऑलमोस्ट 82% तक कंप्लीट कर लेते हो, यानी कि 4 से 6 वीक में 82% तक रिमिनरलाइजेशन हो जाता है। एंटी कैरियोजेनिक इफेक्ट कैविटी फॉर्मेशन को एक तरीके से बचाता है, और जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट है नैनो लेवल का, रीबिल्ड एनामल मिनरल लॉस, जो मिनरल लॉस हो रहा है विद द एज, उसको रिबिल्ड कर रहा है। एंड बायोफिल्म इनहिबिट द एसिड न्यूट्रलाइजेशन, रिड्यूस एसिड डैमेज टू द बैक्टीरिया, एंड एक लेयर क्रिएट करता है। डेली आप पेस्ट करते ही हो, इसके ऊपर एक पतली सी फिल्म क्रिएट कर देगा। अब ये जो छोटी सी फिल्म जो है वो क्या करेगी, ये आपका एसिड को रेजिस्टेंट करेगी और आपके दांत को स्ट्रेंथन और बचाना स्टार्ट करेगी, और बैक्टीरिया को वहां चिपकने से भी बचाएगी, और साथ में ग्लाइकोमैक्रोपेप्टाइड, तो इसका इफेक्ट एनर्जेटिकली बढ़ जाता है। सो ऐसे में क्लिनिकली ये इस तरीके से बेनिफिट देता है, इस तरीके से इसका मैकेनिज्म है। सो अल्टीमेटली आप देखेंगे एंटी सेंसिटिविटी कैसे काम कर रहा है। ये प्लग्स ओपन डेंटियल ट्यूब्स होती हैं। ट्यूब्स का मतलब है टीनी चैनल, छोटी छोटी चैनल होते हैं। जैसे ये दांत था, ये दांत था, और ये दांत था, आपका दांत का हिस्सा था। यहाँ पे जो रूट लेवल है, रूट लेवल से यहाँ से आपका यहाँ से ये ट्यूब्यूल्स फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स का मतलब ऐसे रोड फॉर्म में ये NHAP लगा होता है, ये मोलिक्यूल ऐसे जमा होते जाते हैं, जब दांत बनता है ऐसे बनते 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 ये बाहर निकल आता है दांत, और ये पूरा दांत बन जाता है, जिसको हम एनामल और क्राउन बोल देते हैं। तो ये इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, आपस में 2 लेयर बनी है, जैसे आप दोनों हाथों को जोड़ेंगे तो थोड़ा बहुत तो छेद रहेगा ना। ऐसे माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो छेद होते हैं, ये धीरे धीरे ऊपर से कैविटी बन बन के ये बिखरना स्टार्ट हो जाते हैं, भुरभुरे होना स्टार्ट हो जाते हैं दांत। तो वापस से इन छेदों में यदि ये जाएगा तो रिमिनरलाइजेशन हो जाएगा, और ट्यूबुल्स फिर से डेंटाइल जो ट्यूबुल्स हैं वो भर जाएंगे, टीनी चैनल्स भर जाएंगे, जो कि सेंसिटिविटी को ब्लॉक, सेंसिटिविटी है वो एकदम से ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि यही जड़ तक, रूट तक लेके जा रही, जिससे सेंसिटिविटी लग रही है। सो रिपेयर एंड सीलिंग एफिशिएंसी, पेप्टाइड इनहांस, इसमें जो पेप्टाइड डले हैं वो रिपेयर और सीलिंग एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। साथ में प्रीमियम ब्राइटनिंग इफेक्ट देते हैं। जब ये लेयर क्रिएट करता है तो आपको 1 हफ्ते के बाद जब इस पेस्ट को करेंगे तो दांतों पे एक अलग से लेयर लगे, जैसे फेस पे आपने नहाए फिर क्रीम लगा के देखते हैं, तो जब फेशियल क्रीम लगाते हैं तो स्किन एक तरीके से साइन साइन करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे ही इस पेस्ट को करने के बाद आप जब टंग को दांतों पे फेरोगे ना, तो आपको लगेगा टंग और दांतों के बीच में एक लेयर बनी हुई है, बहुत थिन लेयर, जो कि फ्रिक्शन को घटा रही है, जो कि एक तरीके से, और ये लेयर है ये एनहाइड्रोक्सी एपेटाइट्स होता है, वो बहुत ब्राइट इन कलर होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो आपकी डी स्टेन लगना स्टार्ट हो जाएगा, आपको कैविटी फिल होंगे, ऊपर ये लेयर आ जाएगी, तो आपको व्हाइटनिंग इफेक्ट भी अपना धीरे धीरे इंपार्ट करना स्टार्ट करेगा। और जैसे मार्केट में जो व्हाइटनर आते हैं, टूथपेस्ट व्हाइटनर आते हैं, वो जनरली क्या करते हैं, ऊपर एनामल को घिसा के व्हाइटनिंग करते हैं, डी स्टेनिंग कर देते हैं। ऐसे में ये आपको एक एक्स्ट्रा लेयर, यानी कि पेंट कर रहा है एक तरीके से, जो दीवार खराब हो रखी थी उसको रिबिल्ड करके पेंट कर दिया एक तरीके से। और नो ब्लीचिंग व्हाइटनिंग, कोई ब्लीचिंग एजेंट नहीं है इसमें जो व्हाइटनिंग इफेक्ट दे रहा हो। NHAP स्मूथ एनामल सरफेस मेकिंग टीथ रिफ्लेक्ट लाइट बेटर, फिल माइक्रोस्कोपिक रफ स्पॉट एंड रिमूव एंड प्रिवेंट स्टेन्स फ्रॉम द टी एंड कॉफी, जिससे दांत पीले पड़ते हैं। तो ये लेयर बनाता है तो वहां पे स्टेन जल्दी से आता नहीं है। सो अल्टीमेटली स्टेन नहीं बनने देता, कैविटी बनने से रोकता है, और दोबारा से रिबिल्ड करने का, रीमिनरलाइजेशन का काम करता है। सेफ्टी और एफिकेसी में आप देखेंगे नॉन अब्रेसिव व्हाइटनिंग है, जेंटल व्हाइट्स विदाउट अब्रेसिव केमिकल, कोई ब्लीचिंग एजेंट नहीं है जो दांतों को ज्यादा घिसता हो साफ करने के लिए, व्हाइटनिंग इफेक्ट देने के लिए। मल्टी एक्शन फॉर्मूला है, क्लीनिंग, प्रोटेक्शन एंड फ्रेशनेस, राइट। इसके साथ सेफ एंड वर्सेटाइल, सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म ओरल हेल्थ एंड स्पोर्ट, 6 साल का बच्चा भी यूज कर सकता है, एंड इसको आप ओल्ड एज वाला भी यूज कर सकता है। एक रेगुलर पेस्ट है, ऐसा नहीं है कि सेंसिटिव वाले दांतों के लिए है। ये सेंसिटिविटी तो नेचुरल रिपेयर करके खत्म कर देगा, जो कल को भी हो सकती है। आज यदि सेंसिटिविटी नहीं है, कल को धीरे धीरे दांत के ऊपर की लेयर घिसेगी, सेंसिटिविटी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे में
यदि आप इस लॉन्ग टर्म ओरल हेल्थ अपने टीथ को बचाना चाहते हो, स्ट्रोंग रखना चाहते हो, तो ये रेगुलर प्रोडक्ट है, फ्लोराइड फ्री है, कोई फ्लोरोसिस का जीरो रिस्क है, कोई फ्लोरोसिस का रिस्क नहीं है यहाँ पे। नो प्रोक्सीडाइज, जो व्हाइटनिंग के रूप में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में प्रोक्साइड डाले जाते हैं, वो नहीं है इसमें। यहाँ पे कोई एसएलएस नहीं है, जो जेंटल ऑन गम्स एंड ओरल टिश्यू पे आपका जेंटल है, ये सेफ है। सो अल्टीमेटली ग्रास स्टेटस है इस प्रोडक्ट का, जर्नली रिकॉग्नाइज जितने भी मॉलिक्यूल डाले गए हैं दे आर ग्रास सर्टिफाइड। ये इसकी सेफ्टी और एफिकेसी है। एफिकेसी में आप देखेंगे नैनो नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट नैनो फोम में डाला गया, जो बारीकी से अंदर से फिलिंग करता है दांत की। सो अल्टीमेटली डेली आप 2 बार का रेगुलर यूज इसको कर सकते हैं। सुटेबल फॉर द सेंसिटिविटी, टीथ के लिए बहुत अच्छा है, जो नेचुरली एक तरीके से रिपेयरमेंट करेगा और सेंसिटिविटी को धीरे धीरे एलिवेट कर देगा। सो कोई भी इसको यूज कर सकता है, आप किसी भी कंडीशन में आपको इसको यूज कर सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस टूथपेस्ट पे भी आप देखेंगे तो यहाँ बायोमिमेटिक NHAP पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है। ये वाला NHAP बहुत प्रीमियम टूथपेस्ट में किसी ग्लोबल लेवल पे आपको मिल सकता है, बट विद पेप्टाइड टेक्नोलॉजी, जो इसको और ज्यादा इसकी एफिकेसी इनहांस कर सकते हैं और बैक्टीरियल ग्रोथ को इनिबिट कर सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट दे सकते हैं, और साथ में एलोवेरा जो एक तरीके से नेचुरल जेलिंग प्रॉपर्टी देता है। टूथपेस्ट में ऐसा फिलर, कोई केमिकल के रूप में फिलर नहीं डाला गया है। सो बताने के लिए तो मार्केट में बहुत सारे हर्बल टूथपेस्ट, बहुत सारे ये टूथपेस्ट वो टूथपेस्ट, ठीक है, वो अपनी अपनी जगह सही है, बट इसका कंपटीशन इसी से ही है। आप इसको जब यूज करके देखेंगे आपको लगेगा कि यार मैं टूथपेस्ट में कोई इनोवेटिव चीज यूज कर रहा हूं और मेरे दांत चमक ही नहीं रहे। मैं जब टंग उन पे लगाता हूं तो वो उन पे एक बायो फिल्म बनी हुई है, जो अब बहुत स्लिपरी स्लिपरी फील हो रहा है, तो जिसकी वजह से आपको फर्स्ट उसमें ही पहली बार ब्रश करेंगे तभी आपको फील होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके पीछे, इसके आगे यहाँ पे आप देखेंगे एस्ट्रोपेप टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है, जो कि यूएस बेस्ड एक तरीके से हमारी कंपनी के साथ कोलैब होके इसको हमने डेवलप करवाया है। एक बाहर की टेक्नोलॉजी इंडिया में, एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंडिया में, एक इंडियन कंपनी ग्लोबल लेवल का प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। मुझे लगता है कि हम सब इसको अपने बेटर टीथ के लिए, अपने बेटर फैमिली की ओरल हेल्थ के लिए और अपनी टीम के लिए और कम्युनिटी के लिए एक एंटी एजिंग टूथपेस्ट, हम दांतों की एंटी एजिंग की बात कर रहे हैं। शायद ही ये किसी ने सोचा होगा कि कल को एंटी एजिंग टूथपेस्ट भी आने वाला है, यानी कि आपका दांत बूढ़ा हो गया है तो उसको बाहर से रिपेयरमेंट करने का, फिर से उसकी माइक्रो कैविटी है, माइक्रो जो छेद हैं उनको फुलफिल करके एक लेयर बना के फिर से उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा। और आप देख रहे हैं ग्रीन साइन है इस पे, यानी कि वीगन फ्रेंडली है। ये वीगन फ्रेंडली टूथपेस्ट है और ग्रास सर्टिफाइड इंग्रेडिएंट है इसमें डले हुए हैं। और मैं तो ये बोलूंगा यदि आप 40 साल के हैं, 35 साल के हैं, तो कैल्शियम भी साथ में खाना स्टार्ट करो, अंदर से भी कैल्शियम आ जाए और जड़ें में भी मजबूत होना स्टार्ट हो, और ऊपर से आप रिपेयरमेंट कर दें तो आप अपने, क्योंकि ये बॉडी का पार्ट है, दांत ऐसा नहीं है निकलवा लिया तो कुछ नहीं घट रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो दांतों से ही होके हमारे पेट तक जाती हैं और पेट से वो सेल तक जाती हैं। तो प्राइमरी लेवल पे सेल के न्यूट्रिशन को दांतों ने ही पहले कंपेटिबल बनाना है। और ब्यूटी तो दांत जब तक है ना तो आदमी का चेहरा अलग से ही दिखता है, दांत निकलने के बाद आप देखना कैसा चेहरा हो जाता है। तो इनको बचा के रखिए, एस्थेटिक पर्पज से भी इनको बचा के रखिए, मेटाबॉलिक पर्पज से भी बचा के रखिए। इस ऑर्गन, ये बॉडी का ऑर्गन है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बस बाहर मैं इनको हाथ लगा रहा हूं तो दर्द नहीं हो रहा है, टूट गया निकल गया तो फिर और दूसरा लगवाना पड़ता है। तो इन्हीं को, नेचुरल को यदि आप बचा के रख सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, एंटी एजिंग इफेक्ट दे सकते हैं, तो ये एक तरीके से इनोवेटिव फार्मूला आपके पास डेंटा वन के रूप में आ रहा है, जिसमें एक नई टेक्नोलॉजी आई है बायोमिमेटिक NHAP पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स के रूप में आप इसको देख रहे हैं। और स्कैन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे आप पे डायरेक्टली कंपनी के लेटेस्ट अपडेट आ पाए, लिंक आ पाए, तो ये आप जस्ट स्कैन कर। मैं नाम दे दे रहा हूँ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।
सो थैंक यू सर। जी जी विजय। हम लोगों ने जी हम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा था कि शरीर का कोई भी अंग अपने आप को रिपेयर कर सकता है, बट दांत एक ऐसी चीज है जो अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकता है। तो ये आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक ऐसी चीज लेके आए हैं कि जो हम दांत को भी रिपेयर एक तरीके से कर सकते हैं, माइक्रो लेवल पे जाके, और एंटी एजिंग को प्रोसेस में उसको ले जा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और मार्केट में चूंकि हम लोग काम कर रहे हैं सर, और इसके पहले भी जिन कंपनियों में हम थे, तो उनका दावा एक से एक होता था। किसी कंपनी का नाम तो लेना उचित नहीं होगा, बट उसमें ऐसा भी लोग कहते थे कि अगर गैस बन रही है तो उसमें घोल के पेस्ट पी जाइए, वो फायदा करेगा। और एसिडिटी मतलब क्या क्या बताते थे। तो ऐसा कुछ तो अपने पास है नहीं, चूंकि दांत के पर्पज से है, दांत का ही हम नहीं उपयोग नहीं, करेंगे सर। एक्चुअली एक क्या चीज। होता है ना सर, एक्चुअली क्या होता है कि इसमें बहुत सारे पेस्ट में कैल्शियम डलता है और कैल्शियम एंटासिड का काम करता है। ओके। बट ओरल केयर में लोग ऐसी एक्टिविटी करते हैं सर, ऐसा अपने आप को दिखाने के लिए करते हैं। मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगा, कोई यदि हाइजीनिक वाला प्रोडक्ट वो खाने के लिए नहीं होता है। यस सर, यस बट सर। ऐसा नहीं है कि इसको खा के किसी की डेथ हो सकती, ये तो हम भी सेफ्टी की बात करें, बट सर ये नहीं है। यस सर। जैसे किसी ने लिखा इसमें फ्लोराइड ऐड क्यों नहीं है, फ्लोराइड का भी काम था कैविटी को भरने का। यस। अब वो टेम्पररी था और येलोनेस भी देता है, और उसके लाइक फ्लोरोसिस नाम के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, उसको आप गूगल पे जाएंगे देखेंगे। बट जी। फिर भी मैं ज़्यादा साइड इफेक्ट में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इंडिया का 90% जो पेस्ट है वो फ्लोराइड वाला ही है। मैं नहीं किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव बोलूंगा, मैं यहाँ पे ओनली पॉजिटिव बोलूंगा कि इसमें फ्लोराइड नहीं है। इसमें एक फ्लोराइड का रिप्लेसमेंट है जो कि दांत जैसा ही है। बायोमिमेटिक का मतलब है जैसा दांत का स्ट्रक्चर है वैसा ही मॉलिक्यूल है। जो दांत का स्ट्रक्चर है, जो जैसा स्ट्रक्चर है दांत का वही डाल दिया, फ्लोराइड की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सो इसलिए सर नहीं डाला गया है। जी, दो महत्वपूर्ण प्रश्न थे सर कि जी। जैसे कि हमने एक मतलब कि अच्छे से अच्छे ब्रांड के और डायरेक्ट सेलिंग में भी महंगे महंगे ब्रांड के पेस्ट को हम लोगों ने रिकमेंड किया हुआ है, और उस पे ये लिखा हुआ स्ट्रक्चर होता है था कि वैसा बिलो ही सिक्स मॉलिक्यूल ईयर है। के जो बच्चों को दांत का गार्जियन के स्ट्रक्चर है, सुपरविजन जो में ही कराएं। तो क्या ये बच्चों के जैसा लिए भी है? स्ट्रक्चर है दांत और का वही दूसरा डाल प्रश्न दिया, इसी के साथ फ्लोराइड मैं की जोड़ दे जरूरत रहा हूँ, नहीं जिससे है आप यहाँ एक पे। बार में फिनिश सो कर रहे इसलिए सर, नहीं कि डाला हमारे गया।